Good morning, students. As you all know, today we are going to start chapter 2. The name of chapter fourth generation of computers. कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे तो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन डिटेल। चौथी कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी के जो विभिन्न कंप्यूटर थे, जो विभिन्न प्रकार थे, उनकी पहचान कराएंगे आपको। एप्रिशिएट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के उपयोग की सराहना। एंड जो लास्ट टॉपिक है, कंपेयर कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स। कंप्यूटर और मानव की तुलना। ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इनिशियली कंप्यूटर्स वाज ओनली यूज्ड इन द यूनिवर्सिटीज़, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। इनिशियली शुरू में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता था? कंप्यूटर का उपयोग शुरू में विश्वविद्यालयों, बिजनेस, व्यापार में और सरकारी कार्यों में किया जाता था। द रिड्यूस्ड साइज, कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर लेड टू द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पीसी। जैसे जैसे इसका साइज़ कम हुआ, इंक्रीज स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ाई गई, माइक्रो प्रोसेसर इसमें बढ़ा माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ किया गया। तो इसे क्या बनाया गया? इसे फर्स्ट पीसी। किस चीज़ का आविष्कार हुआ? इसका पर्सनल कंप्यूटर का, फर्स्ट पीसी का। इन 1977 1977 में स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनाइक ने एप्पल आई का आविष्कार किया या बनाया। द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विद कलर डिस्प्ले। जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था उसमें क्या थी? कलर डिस्प्ले थी। नेक्स्ट है हमारा, इन 1981 में IBM क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूस्ड। IBM ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द IBM PC। इसने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किया था IBM PC के नाम से जो जाना गया। मेड द पर्सनल कंप्यूटर अफोर्डेबल, द नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इंक्रीज्ड। टाइप ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो उनके प्रकार नीचे दिए गए हैं जो हम आपको बताएंगे। कौन कौन से टाइप हैं? बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर एंड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट, द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये सबसे तेज़ी से चलने वाला कंप्यूटर है और बहुत पावरफुल है ये, और ये बहुत महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर। दे रिकवर ऑटोमेटिकली फ्रॉम फेलियर लाइक पावर आउटेज ETC। ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। दे सपोर्ट सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ रैम एंड मल्टीपल CPU। ये अनेकों गीगाबाइट ऑफ रैम, जो रैम क्या होती है? हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो हमारी सर्वल अनेकों गीगाबाइट जो GB होती है वो इसे सपोर्ट करता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग ETC। इसके द्वारा ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए आदि कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इज स्लोअर। ये क्या है? ये धीमी गति से कार्य करता है। लेस पावरफुल। इसमें जो पावरफुल, ये कम पावरफुल है।
एंड लेस एक्सपेंसिव, और ये इतना महंगा नहीं है जितना कि देन ए सुपर कंप्यूटर, जितना कि सुपर कंप्यूटर था यह है। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज, ये साइज में बहुत बड़ा है, किससे? सुपर कंप्यूटर से। अबाउट 1000 स्क्वायर फीट एरिया, ये लगभग 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आता है। इट कैन परफॉर्म लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इस ये है लगभग इसकी जो होती है स्केल प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है जो ये परफॉर्म करता है। इट सपोर्ट 1000 ऑफ यूज़र्स एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम, ये एक साथ हज़ारों यूज़र्स को सपोर्ट करता है जो इसकी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होती हैं। इट कैन मैनेज टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये टीबी में जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये एक साथ मैनेज कर सकता है टेराबाइट्स में। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल देन ए माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है। ए मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट 10 to 12 टर्मिनल्स, ये 10 से लेके 12 तक टर्मिनल को सपोर्ट करता है। सो इट कैन बी यूज्ड बाय मैनी ऑपरेटर्स सिमुल्टेनियसली, ये एक साथ कई सारे ऑपरेटर्स को यूज़ कर इसे एक साथ कई सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटीज़ देन मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स, इसमें माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा या उससे कई गुना ज़्यादा स्टोरेज या भंडारण क्षमता होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये साइज़ में छोटा होता है और ये सभी कंप्यूटर्स में ये कम एक्सपेंसिव होता है। ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स हैव ए माइक्रो प्रोसेसर एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसमें ऑलरेडी खुद से ही CPU इसमें लगा हुआ होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू सर्व ओनली वन यूज़र्स एट ए टाइम। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स को एक सेम टाइम में एक बार में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने बात बताई थी सुपर कंप्यूटर की और मेन फ्रेम कंप्यूटर की, उन्हें क्या एक बार में कई सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते थे, बट इसमें माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, इसे एक बार में एक ही यूज़र इस पर वर्क कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर, इसमें जो ये पावर जो है ये कम पावर लेस, इसमें कम पावर की आवश्यकता होती है। ये जो कंज्यूम करता है वो कम पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर के उपयोग। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास अबाउट हाउ कंप्यूटर आर यूजफुल इन डिफरेंट एरियाज, लेट अस लुक एट सम मोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आपने पहले भी पढ़ा होगा और हम आपको अब भी बताते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम कब, क्यों और कहाँ और किन किन एरियाज़ में करते हैं। डिफेंस, चलो हम सबसे पहले डिफेंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि आजकल आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, अदर एरियाज़ में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वेपन्स को लाने ले जाने में, वेपन्स की डिज़ाइन बनाने में, वेपन्स के बारे में रिकॉग्नाइज करने में, वेपन्स मतलब हथियार के बारे, तो इन सभी चीज़ में ऑपरेशंस को डे बाय डे टू डे करने के लिए सब चीज़ में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर का। जैसे कि हमें कोई ऑपरेशन को, ये ऑपरेशन किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ मैं? डिफेंस के बारे में, कि हमें कहाँ पे ऑपरेशन है,
कौन सी सेना का ऑपरेशन है आज। कंप्यूटर हेल्प टू कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन्स, हमें कहाँ पे आज जाना है, कहाँ कहाँ की आज लड़ाई है, इन सभी चीज़ का हम कंप्यूटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से क्या अभिप्राय होता है, उत्पादन, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं हम उसे। कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम कैन बी combined with robots, machine tools, automated vehicles to perform manufacturing operations। ए टू जेड आजकल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में स्टूडेंट्स, चाहे वो कुछ भी है, ए टू जेड, जैसे कि बिस्किट है, नमकीन है, आपकी मेडिसिन्स है, कुछ भी है फॉर एग्जांपल, उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आपके क्लॉथ्स हैं, कुछ भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन, नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करेंगे। अर्लियर कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेडिकल एलिमेंट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, पेशेंट्स मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेरे पेशेंट्स की हालत देखने के लिए, टुडे कंप्यूटर बीइंग से सर्जरी करने के लिए, उनकी को डायग्नोसिस ऑफ फास्टर एंड एक्यूरेट सर्जरी, जैसे कि पहले ये सुविधा नहीं थी, बट आजकल हॉस्पिटल्स में मोस्टली कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इलेक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्शंस। इन मैनी कंट्रीज कंप्यूटर आर यूज्ड द इलेक्शन प्रोसेस। इन सम कंट्रीज पीपल कैन देयर वोट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम बोलते हैं जिसे हम। आजकल मोस्टली कंट्रीज़ में ईवीएम का यूज़ किया जाता है, किसके, वोटिंग मशीन का, वोट डालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बिजनेस। बिजनेस बोले तो क्या, व्यापार। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस फ्रॉम ए स्मॉल नेबरहुड शॉप टू लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दे हेल्प टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ अवेलेबल स्टॉक, प्राइस ऑफ आइटम्स एंड प्रिपेयर बिल्स। आजकल देखो स्टूडेंट्स, शॉप टू लार्ज, स्मॉल नेबरहुड शॉप टू, छोटी सी दुकान से लेकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, छोटी सी दुकान से लेकर आपके बड़े बिजनेस तक, जैसे आपका बड़ा अवेलेबल स्टॉक है, आपका प्राइस ऑफ टर्म्स, आप बिल, आपकी छोटी सी किराने की दुकान से लेकर आपकी फैक्ट्री, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी फैक्ट्री है, ए टू जेड सभी में कंप्यूटर का यूज़, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूटोरियल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पब्लिशिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट etc। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं टीचर आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं आपके, एंड गेट रेड रिजल्ट भी आपके ऑनलाइन आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है होम। एट होम पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट, ईमेल एंड चैट। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड फॉर मैनी सर्विस लाइक बाइंग टिकट्स एंड फॉर द बिल पेमेंट्स। होम मतलब घर पे भी बच्चे और बड़े भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि ईमेल करते हैं, चैट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ का पेमेंट कर देते हैं, कहीं जाना होता है तो टिकट भी ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से घर पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर आर यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट स्पेस equipment, rockets and space shuttles are controlled by computer। स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जैसे अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट्स ग्रहों का पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर ह्यूमन्स। अब बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और मानव की तुलना। फीचर्स मतलब गुण कंप्यूटर ह्यूमन की आपके मानव में और कंप्यूटर में क्या तुलना होती है, डिफरेंस क्या क्या होते हैं। स्पीड होती है गति। कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ मिनट।
1 मिनट में ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। कौन? कंप्यूटर। कैन डू लिमिटेड कैलकुलेशन इन अ मिनट। अब मानव की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बस लिमिट में ही, ये ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता 1 मिनट में, क्योंकि भाई वो मानव है ना कि कंप्यूटर। ये लिमिट में ही कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अगर हम बात करें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। गिव्स ए एक्यूरेट रिजल्ट इफ करेक्ट कमांड्स आर गिवन। अगर हम कंप्यूटर को करेक्ट कमांड्स देंगे, करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो हमें रिजल्ट भी एक्यूरेट देगा, क्योंकि वो कंप्यूटर है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन की, तो कैन मेक मिस्टेक्स। भाई वो ह्यूमन है तो वो मिस्टेक कर सकता है, मानव से मिस्टेक हो ही जाती हैं। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़। कैन डू ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। ये हमारी जो टास्क है वो वाइड वैरायटी के साथ वर्क करता है। कौन? कंप्यूटर। कैन डू फ्यू स्किल बेस्ड टास्क। इसमें कुछ मिस्टेक्स या कुछ फ्यू स्किल बेस्ड पे ये टास्क में इतनी वैरायटी नहीं आ पाती है। किसमें? मानव की बात चल रही है इधर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स में मल्टीटास्किंग। कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रीड, सर्फ द नेट, कैन ऑन चैट, द प्ले म्यूजिक ऑल एट द सेम टाइम। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। हम एक ही टाइम में बहुत से कार्य कंप्यूटर पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ही सेम टाइम में हम रीड द सर्फ द नेट, हम उस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, प्ले म्यूज़िक भी चल रहा है हमारा सेम टाइम में। अगर हम बात कर रहे हैं मानव की, ह्यूमन की, कैन डू ओनली 1 और 2 टास्क एट द सेम टाइम। अगर हम मानव से बात वर्क करने के लिए करें तो वो एक ही टाइम में एक या 2 ही कार्य कर पाएगा, वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो मानव है ना कि कंप्यूटर। नेक्स्ट कार्य है हमारा रिलेबिलिटी। यह है विश्वसनीयता। कैन डू रिपीटेडली टास्क ओवर एंड ओवर विदाउट गेटिंग टायर्ड। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर हमारा है, ये कितना भी वर्क कर ले लेकिन विदाउट गेटिंग टायर्ड, ये थकेगा नहीं, क्योंकि वो मशीन है, वो कंप्यूटर है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, कैन गेट टायर्ड एंड बोर्ड, ये थक सकता है, थक जाता है और बोर भी हो जाता है रिपीटेडली, एंड मिस्टेक भी कर देता है, क्योंकि वो मानव है। इसलिए ये थे स्टूडेंट डिफरेंस किसमें? कंप्यूटर में और मानव में। ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो के द्वारा दी। इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।